हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेद के पेशे से जिन लोगों के हाथों की हथेलियाँ बहुत गर्म हो रही है और ये मौसम भी गर्मी का है और बरसात का है और वो लोग बार बार अपने हाथों को ठंडा कर रहे हैं, चाहे पानी में भिगो कर या फिर बर्फ़ लगा करके। कुछ लोगों को इतनी हाथों की हाथ इतने गर्म हो जाते हैं हथेलियाँ कि वो लोग बेचैन हो जाते हैं। और तक गर्मी है, गर्मी में क्या हो रहा है, पसीना भी ज़्यादा आ रहा है। एक होता है हाथों की हथेलियों से पसीना ज़्यादा आना, वो अलग ट्रीटमेंट होता है, और जो हाथ की हथेलियाँ बहुत गर्म रहती हैं उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। आयुर्वेद के पेशे में ये चीज़ का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि जिन लोगों के हाथों की हथेलियाँ बहुत गर्म हो रही है और वो ठंडक लेना चाह रहे हैं या उसका टेम्परेचर हाथों की हथेलियों का नॉर्मल करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ का मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ ताकि आप वो लगा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि फिर जब हाथ इतने गर्म हो जाते हैं तो कुछ लोग जो स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या फिर जो भी काम कर रहे होते हैं, तो उसमें वो लोग सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बार बार जाके हाथों को गीला करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं। और फिर इस टाइम में जो वायरस हो रहा है तो वो उस वायरस से बचने के लिए कुछ लोग ग्लव्स पहन रहे हैं, कुछ लोग रबर के ग्लव्स पहन रहे हैं। तो देखिए, इस मौसम में इतनी गर्मी और ह्यूमिडिटी में रबर के ग्लव्स बाहर पहन के ऐसा ना निकलिए, उसकी जगह कॉटन के ले लीजिए। रबर के तो तब पहने जाते हैं जब अगर आप पानी का काम कर रहे हैं, घर के अंदर है, या कोई सर्जिकल है, जो लोग होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। उसमें भी वो लोग अंदर देखते हैं कि उसमें हाथों में नमी बहुत देर तक ना बनी रहे, क्योंकि रबर के ग्लव्स में हाथ स्किन पे नमी आ जाती है। और जो हथेलियाँ गर्म होती हैं, तो जिन लोगों की जो भी दवाइयाँ खा रहे होते हैं, मेडिसिन खा रहे होते हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर इतनी गर्मी आ जाती है, इतनी हीट बन जाती है कि वो लोग खूब चिल्ड पानी पीते हैं, बर्फ़ का लगाते हैं कहीं कहीं पे, तब भी उनकी बॉडी में नॉर्मलाइज नहीं हो पाता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि बार बार कोल्ड ड्रिंक पीना या फिर सोडा पीना, मतलब इस तरह से जो भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं, या फिर जूसेस पीना बार बार, या चिल्ड पानी पीना, या फिर बर्फ़ को बार बार ऐसे चबाना, तो ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं ताकि उनको नॉर्मल हो जाए। मगर ये सब चीज़ें इसका सॉल्यूशन नहीं है। आयुर्वेद के पेशे में पॉइंट लगाइए और आपकी प्रॉब्लम को ठीक करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, अब जो इसको लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करिएगा। अब जिन्होंने आयुर्वेद के पेशे का कोर्स करा है तो उन्हें ये पता है कि आयुर्वेद के पेशे में ब्योल मैग्नेट यूज़ होती है, जो एक तरह से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये प्योर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के कैपेशन पॉइंट के लिए ही बनाई गई है, कोई और से मैग्नेट नहीं यूज़ करिएगा। इसमें पावर उतनी दी गई है जो पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ना तो बहुत एक्सेस है, ना वो है, इसी ना लो है, ये सिर्फ इतनी पावर दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के पॉइंट को स्टिमुलेट करा जाता है, जितनी इसमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब जिनके पास ब्योल मैग्नेट नहीं है या मंगाना चाह रहे हैं, तो जब तक नहीं है तो उसका सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ। हर घर में मेथी दाना मिल जाएगा। मेथी दाना प्रेशराइज का काम करता है और नेचुरल मैग्नेट का काम करता है। इसमें से मोटे मोटे दाने छांट लीजिएगा मेथी दाने के पॉइंट को लगाने के लिए। फ़र्क इतना होगा कि मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होगा। ब्योल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। ठीक है, पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ और TCM के, जिन्होंने TCM पढ़े वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देकर पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM ब्योल मेरिडियन का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। TCM ब्योल मेरिडियन के अकॉर्डिंग हाथों में पॉइंट आते हैं, दोनों हाथों में रहते हैं, बायलेटरल रहेंगे। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। और बाकी जो लोग हैं चार्ट देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन गूगल सर्च करने में चार्ट देख लीजिएगा। अब देखिए, ये जो हमारे इंडेक्स फिंगर है, ये फ्रंट में सीधे सेंटर में आता है, अपर जॉइंट में P7, और जो मिडिल फिंगर की तरफ पॉइंट आता है अपर जॉइंट और ऊपर वाले एरिया से इक्वल हाफ करेंगे तो ये पॉइंट आ जाता है H8। ये हार्ट का 8 पॉइंट है और पेरिकार्डियम का 7 पॉइंट है। 2 पॉइंट तो ये हो गए। फिर एक पॉइंट आपके बैक साइड इंडेक्स फिंगर में मिडिल जॉइंट में थंब साइड आ जाता है। इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का 11 पॉइंट, LI11। सिर्फ ये 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंटों को सीडेड करना है, एक हाथ में, दूसरे हाथों में, दोनों हाथों में मिलाकर टोटल 6 पॉइंट हो जाते हैं। और सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि ब्योल मैग्नेट आपकी पेपर टेप में से येलो दिखनी चाहिए। देखिए, अब येलो विजिबल हो रहा है, मैं ऊपर से मैग्नेट लगा के भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से विजिबिलिटी येलो होनी चाहिए। ठीक है,
अब एक पॉइंट अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, बाकी पॉइंट आप अपने आप लगा लीजिएगा। ये देखिएगा मैंने लगा दिया है। अब जो पॉइंट जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा लीजिएगा, बाकी लोग कलर नहीं लगाइएगा, क्योंकि हर पॉइंट का हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग कलर अलग अलग होता है और टाइम ड्यूरेशन होता है। अब मैंने साथ में कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं साथ में मेथी दाना लगा कर दिखा रही हूँ। जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगाइए, जिनके पास बियोल मैग्नेट है वो बियोल मैग्नेट लगाइए। ठीक है, ये देखिए मेथी दाना लगा दिया, ये बियोल मैग्नेट लगा दिया। मेथी दाना को जब पहली बार लगाते हैं तो इस तरह से 5 बार प्रेशराइज करके एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज कर दिया जाता है, छोड़ दीजिए और 12 से 14 घंटे लगा रह दीजिए। और बियोल मैग्नेट रियूजेबल होती है। फिर देखिए आपको कितने दिन की ज़रूरत है, 2-3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, जिस तरह से ज़रूरत है उस तरह से लगा लीजिए। रोज़ रात को लगा कर सुबह निकाल दीजिए। 3 पॉइंट है, बहुत इफ़ेक्टिव है और ये आपकी जो हाथों की गर्मी, हथेलियों की गर्मी है उसको नेचुरल तरीके से ठीक कर देगा, क्योंकि बहुत एक्सेस हाथों का गर्म होना भी ठीक नहीं होता है। फिर ये आगे चल के हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, यानी हाई बीपी या फिर वॉल्व जो हार्ट के होते हैं तो उसमें जाके ये किसी तरह की फंक्शनिंग गड़बड़ होने का इंडिकेशन दे रहा होता है। तो देखिए इंडिकेशन भी होता है, इसलिए एक होती है गर्मी के हिसाब से, मगर फिर थोड़ा ठीक हो जाता है। मगर कुछ लोगों के हाथों की हथेली इतनी गर्म होती है, जलन हो रही होती है, वो उसमें से ऐसा लगता है जैसे उनको लगता है कि इसे आग निकल रही है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आयुर्वेद के पीछे सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्यों करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक करते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है, बस आपकी लाइफ स्टाइल ठीक होनी चाहिए ये। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, पानी जो एडल्ट का पीना होता है 3 लीटर पीना होता है ऑन एवरेज डेली का। खाने से पानी नहीं पिया जाता, ये ध्यान रखिएगा। और जब भी खाना खाइए मस्टर्ड ऑयल का खाइए, रिफाइंड ऑयल खाने से बचिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।